हीरा मंडी की बारी आ ही गई कि हम लोगों ने अब हीरा मंडी के बारे में बात करना शुरू कर दें। तो हाँ, मैंने हीरा मंडी देख लिया, मुझे ये सीज़न अच्छा लगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कि काफ़ी स्टोरी लाइन्स इस सीज़न में थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके मर्ज हुई। जो मेन स्टोरी लाइन जो अच्छी मुझे लगी थी वो है फ़रीदन और मलिका जान की जो आपस में राइवलरी चल रही थी ना, वो बहुत अच्छी थी। जिस तरीके से उन्होंने सारी वो इतने इसको बिल्डअप किया, एंड पे पूरे सारे एपिसोड तक ले गए। लेकिन जो इसका एंडिंग जिस तरीके से की ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगी कि मलिका फ़रीदन जिसने इतने मर्डर्स, आई थिंक एक दो तो मर्डर्स किए थे, वो जो जिसने इतने लोग को बर्बाद करके बदला लेने आई थी, एकदम ही उसने छोड़ दिया। आई नो द रीज़न दे गेव अस दैट वाज अ लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग, बट इतना अंडरस्टैंडिंग था कि उसकी बचपन की जो सारी नफ़रत थी वो एकदम उसने ख़त्म कर देनी थी, एकदम उसको जो करती आ रही थी और एकदम उस चीज़ के ऊपर से उसने वो छोड़ देना था। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगा कि बस इन्होंने सरों बला लाई थी कि सर से उतार दें जिस तरीके से भी, बस इनको इकट्ठा करना है लास्ट एपिसोड के लिए। इस वजह से वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन स्टोरी जो पहले चल रही थी वो मुझे अच्छा लगा। दूसरी जो स्टोरी जो थी वो आलमज़ेब और ताजदार की थी। ताजदार की एक्टिंग, आई जस्ट लव्ड हिज एक्टिंग, हिज एक्सप्रेशंस, हाउ ही वाज बिहेविंग लाइक ताजदार, हाउ द एक्टर वाज बिहेविंग लाइक ताजदार। आई लव्ड दिस कैरेक्टर। लेकिन आलमज़ेब की तरफ से वो जो होना चाहिए था वो नहीं नज़र आया। आलमज़ेब सपोजिटली मलिका जान की नेक्स्ट मलिका जान है, लेकिन उसकी वो अब नेक्स्ट मलिका जान आलमज़ेब बनना है। आलमज़ेब की आवाज़ में सुर बहुत है। आलमज़ेब हीरोइन है, लीड है इस शो की। आलमज़ेब के को ये इतनी एक कैरेक्टर मिला है, उसकी लव स्टोरी इतनी सी चल रही है, लेकिन आलमज़ेब की जो एक्टिंग थी, जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। बिल्कुल एक ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है ही नहीं उसके चेहरे पे। I liked the character. She was beautiful. She was like, but how she was acting, she was not acting as Alamzeb. The thing that we are expecting from Alamzeb were not. We did not get it from the character, from this actor. So that's why थोड़ा इनकी जो जोड़ी थी वो अच्छी लगी, लेकिन जिस तरीके से हो रहा था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। जो मेन सिस्टर, अब तीसरी जो मुझे जिस बारे में बात करना चाहता था वो जो मेन सिस्टर्स, जैसे मलिका जान की जो बहन रेहाना जान और दूसरी वहीदा जो थी, वो वाला जो डायनामिक्स थे ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगे। जिस तरीके से वो सारी बहनें एक दूसरे के अंदर कोई कुछ हो नहीं पा रहा था, लेकिन एक दूसरे की कमर में खंजर घोंपने की कोशिश कर रहे थे। एक एक दूसरे की इतने दुश्मन थे, एक टाइम पे एक दूसरे के एकदम साथ हैं, नेक्स्ट सीन में एक दूसरे के एकदम दुश्मन है। आई रियली लाइक दैट डायनामिक्स। आई रियली लाइक हाउ दे हैंडल्ड दोज डायनामिक्स। और अब बात करते, और जो नेक्स्ट चीज़ मैं बात करना चाह रहा था वो बिब्बो जान। कैसे हम लोग बिब्बो जान की बात ना करें। बिब्बो जान वॉज अ मेन कैरेक्टर फॉर मी। हर एक्टिंग, हर कैरेक्टर वर्क, हर everything about her was the best in this season. My favorite character is Malika Jan, and the next favorite character, everything, वो है बिब्बो जान। बिब्बो जान की सारी जो स्टोरी लाइन थी, जो इस तरीके से वो आज़ादी के लिए लड़ रही थी, जिस तरीके से उस ग्रुप के साथ मिली हुई थी, जिस तरीके से एंड पे उसने अपने सारा कुछ कुर्बान कर दिया अपनी जान सिर्फ उस आज़ादी के लिए। दैट वाज द बेस्ट थिंग फॉर इट। एक चीज़ जो कार्टराइट की स्टोरी थी ना वो काफ़ी मुझे अजीब लगी कि कार्टराइट एक अजीब किस्म का एक वो इंस्पेक्टर है और वो मेन एंटागनिस्ट बन चुका है, जो कि आई डिड नॉट लाइक इट दैट मच। कुछ बड़ा एंटागनिस्ट होता है, कोई इसका बॉस होता है या बॉस का बॉस, एक मिनिस्टर होता है, जितनी मलिका जान को मशहूर दिखाया गया था, और एक कार्टराइट के हाथों उसका पूरे वो जो चीज़ ख़राब हुई है ना, वो जिस तरीके से मलिका जान को इन्होंने बहुत ज़्यादा ऊपर जिस तरीके से शो किया था कि मलिका जान जितना वो मशहूर इस पूरे मोहल्ले की वो थी ना, उतनी हीरा मंडी की मशहूर थी। अब इतने छोटे से इंस्पेक्टर से वो सारा बर्बाद हो गई, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके we needed some more bigger, some minister kind of antagonist for this show. The next thing मैं जो मुझे बात करनी थी वो उस्ताद जी जो थे ना, वो हर एपिसोड में मुझे उनके इतना गुस्सा उस बंदे पे चढ़ रहा था, और सडनली लास्ट एपिसोड में लास्ट सीन में वो जी इनका साथ देने लग पड़ा। वो अब वो साथ दिया है कि जिस तरीके से, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है एक सीज़न के लिए अब ये हो गया है, रिन्यू हो गया अगले सीज़न के लिए, कि अब रिन्यू हो गया अगले सीज़न के लिए, तो अब क्या करने वाले हैं आलमज़ेब के कैरेक्टर के साथ वो उस्ताद जी। क्या पता उस्ताद जी ने आलमज़ेब को यूज़ किया हो उस सब चीज़ के लिए, आई हैव नो आइडिया। लेकिन उस्ताद जी की काफ़ी मुझे लगता है अगले सीज़न में कोई ये फिर से कोई इस तरह की हरकतें करेगा, जिस तरीके से कार्टराइट को इसने इस दफ़ा प्रोवोक किया था अब, और फरीदन को इस तरह प्रोवोक किया था, अब ये अगले सीज़न में कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा।
जो एक्सपेक्टेशंस जो लीड एक्ट्रेस के लिए, वो तो मैंने आलमज़ेब वाले कैरेक्टर में डाल दिया कि चीज़ उसकी उससे चाहिए हमें, उससे थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशंस हमें ज़्यादा थी कि वो जिस तरीके से वो लीड एक्ट्रेस थी, जिस तरीके से उसने पूरा काम करना था, वो अच्छे तरीके से उसने नहीं कर सकी, जो कि मेरे लिए वो अच्छे तरीके से नहीं था। अगर आप लोगों को मेरे लिए मेरी बात पसंद नहीं आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आप लोगों के क्या थॉट्स हैं आलमज़ेब की कैरेक्टर के ऊपर। और जो एक्ट्रेस के साथ जो कंट्रोवर्सी चलती आ रही है, जो जब से शो निकला था, उसके बाद से जो उसकी एरोगेंसी थी, जिस तरीके से अपनी को एक्ट्रेसेस को, अपने को स्टार्स को बिहेव कर रही थी, वो देख के ना वही चीज़ फिर कैरेक्टर के साथ भी होने लग पड़ी है। आजकल काफ़ी लोग उन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, उन दोनों को मिक्स ना करें। हम लोगों को एक्ट्रेस को जो है उसकी डिफरेंट बात करनी है, और जो कैरेक्टर जिस तरीके से उसने बिहेव किया वो डिफरेंट बात करनी है। तो हाँ, ये क्रिटिसाइज़ मैं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं इसकी एक्टिंग थी। इस कैरेक्टर से हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट मैं ज़्यादा कर रहा था, ज़्यादा इसकी एक्सप्रेशन, इसकी एक्टिंग मुझे ज़्यादा चाहिए थी। जब वो घर से भाग के निकली है, जिस तरीके से उसने कहा, ताजदार ने कहा कि अच्छा आप वहाँ की हो, और उसने वापस कर दिया, उसकी थोड़े तो एक्सप्रेशन बनते थे ना। अगेन जो एक सीन जो मुझे इसका अच्छा लगा ना, वो एक सिर्फ शायद ताजदार की वो एक्सप्रेशन से वो वाला जाना गया, जब वो पुलिस स्टेशन में उसने वही वाला शेर दोहराया था, वो वाला सीन मुझे बस इसका अच्छा लगा ज़्यादातर। बिब्बो जान की तो बात कर चुका हूँ, लेकिन बिब्बो जान के साथ जो एंड पे हुआ ना, वो नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। यही मेरा है कि वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन कार्टराइट के साथ जो एंड पे हुआ वही होना चाहिए था, बल्कि उसके 10-12 और उसके 10 दिन तक उसको टॉर्चर करने के बाद उसके साथ जो होना चाहिए था वो करते। खैर ये था, इस तरीके से ये एंड हो गया सीज़न, और अब सेकंड सीज़न का इंतज़ार है, अब देखें। तो या अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बात होगी। बाय बाय।